अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम आए हैं फ़र्नीचर शॉप पे कुछ अपना फ़र्नीचर सिलेक्शन के लिए। जो अपार्टमेंट हमने लिया था आज हमने उसके लिए फ़र्नीचर यहाँ से सिलेक्ट करना था, तो हम वहाँ पे आ चुके थे जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट फ़र्नीचर मौजूद था। बड़े प्यारे प्यारे बेड थे, सोफ़ाज़ थे, काउचेस थे, सारा कुछ बहुत खूबसूरत था यहाँ पे। तो हमने जो है यहाँ पे इस शॉप का इंतखाब किया था अपने अपार्टमेंट के फ़र्नीचर के लिए। अब बेसिकली अभी हमारा कुछ दिन पहले हमने कुछ अपार्टमेंट्स विज़िट किए थे, जिसमें से हमने एक अपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। वो मैं आपको आने वाले व्लॉग में बताऊँगी कि हमने कौन सा वाला अपार्टमेंट सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे बड़े खूबसूरत फ़र्नीचर मौजूद थे। अब देखते हैं हम कि हमने यहाँ से ही सारा फ़र्नीचर सेलेक्ट करना है या हमने मज़ीद किसी और शॉप पे भी जाना है। फर्नीचर शोरूम पे जाएँ आप तो फर्नीचर शोरूम पे आपको एक अलग ही वाइब नज़र आती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी अपने अपार्टमेंट में आ चुके हैं, अपने किसी रूम में आ चुके हैं। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ ऐसे बेड सेट किए होते हैं, काउचेस वगैरह, सोफ़ाज़ वगैरह ऐसे सेट हुए होते हैं जैसे आप किसी अपार्टमेंट में हैं, किसी घर में हैं। तो वो बिल्कुल वाली फीलिंग नहीं आती कि आप किसी शॉप को विज़िट कर रहे हैं या किसी भी मार्केट में किसी जगह पे किसी चीज़ को विज़िट करें। तो अब जो फर्नीचर शोरूम होता है उसका ये फ़ायदा होता है। बाकी तो आपने देखा होगा कि फर्नीचर तो कहीं भी मिल जाता है, हर तरह की गली मोहल्ले में हर जगह पे फर्नीचर शॉप्स होती हैं। लेकिन उनका फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा तभी होता है जब आपको प्रॉपर एक चीज़ सेट हुई हुई दिखाई जाए, उसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो तो फिर आप जो है वो आपको बाय करने में भी आसानी होती है और आपको सिलेक्शन करने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पे वॉल मिरर, हैंगिंग मिरर, हर तरह के जो मिरर थे वो वहाँ पे थे। फुल ड्रेस लुक मिरर भी थी जिसमें आप अपने आप को फुल देख सकते थे। तो वो भी यहाँ पे मौजूद थे कि आजकल तो जैसा कि ज़्यादातर वही चल रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आपने बेड खरीदना है तो बहुत सारे लोग लोग जो है वो उसी स्टैंडिंग मिरर का ही इंतखाब करते हैं और बहुत सारे लोग ज़ाहिर-सी बात है वॉल मिरर भी अभी यूज़ होता है, एज़ अ ड्रेसर यूज़ होता है, लेकिन वो भी उनके डिज़ाइन भी काफ़ी चेंज आ चुके हैं। बिकॉज़ सेपरेट जो है वो मिरर होता है वॉल पे और आगे ड्रेसर अलग होता है, एक वो चीज़ भी है। और दूसरा हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे एक इनकी खूबसूरत चीज़ ये भी थी कि यहाँ पे किचन भी था, फुल इंस्टॉल किचन भी थे इनके पास कि अगर आपने किचन का कोई डिज़ाइन करवाना है, बनवाना है या किचन के लिए कोई चीज़ खरीदनी है तो भी इनके पास वो सारी चीज़ें मौजूद थी किचन के लिए भी। यहाँ पे एक और किचन था वो सारा पिंकिश उसमें था, गर्लिश लुक दे रहा था, शायद वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। वो थोड़ा इसकी बैक साइड पे था, तो मैं इसी को देखते सेम वो ऐसे ही डिज़ाइन में बना हुआ था लेकिन उसका जो सारा थीम था, फुल लुक जो थी उन्होंने उसको पिंक दी हुई थी। तो बहरहाल ये शॉप बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छे-अच्छे फर्नीचर्स थे यहाँ पे। हमारा तो एक बार दिल किया कि हम यहीं से ही कोई फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह फाइनल कर लें। लेकिन हमने सोचा कि एक शॉप से ज़ाहिर-सी बात है फाइनल करना ठीक नहीं रहेगा, हमें मज़ीद शॉप्स को भी विज़िट करना चाहिए। तो हम फिर आए थे दूसरी शॉप्स पे यहाँ पे इनर स्पेस के नाम से ये दूसरी शॉप थी। पहले वाली पोशिश थी और ये थी इनर स्पेस। इस पे भी बहुत खूबसूरत फर्नीचर्स थे, बहुत एलिगेंट फर्नीचर्स थे। सोफ़ाज़ वगैरह, बेड वगैरह जस्ट बहुत खूबसूरत थे। मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है मैं क्या कहूँ। इनका जो कलर स्कीम था, कलर थीम था वो बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। एक जो है डिसेंट लुक दे रहे थे। तो ये भी होता है कि जब यहाँ पे सोफ़ा और बेड लगे हुए होते तो आपको अपनी जो है वो सिलेक्शन में आसानी हो जाती है कि जैसे आपके अपने अपार्टमेंट का ये कलर है, आप फलानी जगह के लिए लिविंग रूम के लिए ये वाला सोफ़ा बेस्ट रहेगा इस कलर स्कीम के साथ। उसके बाद इनके पास एक पूरा बुकलेट भी था जिसके अंदर वो सारे डिज़ाइन, सारे आर्टिकल्स मौजूद थे कि अगर आपने इन आर्टिकल्स को किसी और कलर्स में डिज़ाइन कराना हो, किसी और शेप में, तो वो सारा कुछ इन्होंने हमें एक बुकलेट भी दी थी कि हम उस पर से भी ये डिज़ाइन देख के बता सकें। लेकिन हमारा ज़्यादातर इंटरेस्ट जो था वो यही था कि जो सोफ़े और बेड वगैरह लगे हुए थे शोरूम के अंदर, हम ज़्यादा उन्हीं को देख रहे थे। उन्होंने प्रॉपर उनकी सेटिंग की हुई थी, उनके ऊपर मैट्रेसेस बिछा के अच्छी-अच्छी बेडशीट्स डाल के, क्विल्ट के साथ, ब्लैंकेट के साथ, का कुशन्स के साथ, ताकि जो है ना हमें भी ज़रा भी सिलेक्शन में कन्फ्यूजन नहीं हुई कि हम फ़र्ज़ करें ये बेड लेते हैं उस वहाँ पे रखते हैं अपने तो कैसा लगेगा, ये चीज़ नहीं थी। यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर फ़र्ज़ करें ये वाला बेड हम लेते हैं, कोई फ़र्ज़ करें कोई भी एक बेड हम लेते हैं, तो उसके साथ जो कलर स्कीम है, जैसे बेड का जो कलर है, जो हमारे अपार्टमेंट का कलर है, वो उसके साथ ठीक आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरफ से हम ओके थे। लेकिन अब हमने ये जो 2 शॉप्स है इसको भी इनमें से ही हमने फर्नीचर को सिलेक्ट करना था। और तीसरी चीज़ ये थी कि हम देखना चाह रहे थे कि मज़ीद अगर हमारे पास टाइम हो तो हम मज़ीद शॉप्स भी विज़िट करें जब तक
फुल फ्लेज फ्लैट की कीज़ हमें मिलती है अपार्टमेंट की, तब तक हम जो है कुछ और जो शॉप्स भी विज़िट कर लें, ताकि हमारे पास एक लॉन्ग चॉइसेस हो फर्नीचर सिलेक्शन की। तो देखते हैं कि हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फर्नीचर या मज़ीद शॉप्स को विज़िट करते हैं। तो आने वाले ब्लॉग में आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि हमने कौन-सा फर्नीचर सिलेक्ट किया है, अपार्टमेंट कौन-सा सिलेक्ट किया है। तो वो आपको आने वाले तमाम जो मेरे ब्लॉग्स हैं उसमें सारी चीज़ें इसी के बारे में होंगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियोस को शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आपकी इसके मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं, तो आप लाजमी मुझसे पूछें, मुझे बताएं, मज़ीद सजेशंस हो तो मुझे बताएं, ताकि जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो मैं करूँ। और इसके बाद ये था कि यहाँ पे ये इन्होंने बहुत अच्छा लिविंग रूम के लिए एक सोफ़ा रखा हुआ था। मैंने सोचा इसके बारे में बता दूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा था लिविंग रूम के लिए। द डेकोरेशंस के आगे लगा हुआ था, वॉल के आगे, तो बड़ा खूबसूरत था।